गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम आपकी क्लास का चैप्टर 4 मैथमेटिक्स एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स करने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चे? तो इसको समझते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर है क्या बच्चे। बच्चे एक बात देखो, जब कोई बहुत लार्ज नंबर्स होते हैं, बहुत बड़े लार्ज नंबर होते हैं, तो उनको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप देख लीजिए, जो हमारा चंद्रयान 2 इज़ इंडिया सेकेंड लूनर exploration mission which was launched on 22nd July 2019, developed by the Indian Space Research Organization ISRO. The distance between the Earth and the Moon is about this meter: 1 tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, 384 million, 402,000 meter. Which the distance between the Earth and the Sun? The distance between the Earth and Sun is this. The Moon is this, and the mass of the Sun. मास मतलब वेट बच्चे, आपकी भाषा में वेट समझ लो। तो जो वो बच्चे बहुत ज़्यादा है, देख लीजिए कितना है। आप इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चे? ये देखिए, ये बच्चे इतने किलोग्राम मास। अब इसको पढ़ के देखिए कितनी प्रॉब्लम होगी आपको, है ना बच्चे? देखिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आगे आप देख लीजिए इसको, फिर ये है, ये डिजिट बड़ी है बच्चे। तो इन सबको पढ़ने की मुश्किल से बचने के लिए हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यूजिंग पावर एंड एक्सपोनेंट्स। इतने बड़े बड़े लार्ज नंबर को पढ़ने में हमें मुश्किल होती है बच्चे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है बच्चे, है ना। अब देख लीजिए, अभी हम कुछ लिखना सीखेंगे बच्चे। यहाँ पर ये देखिए बच्चे, आप क्या है, जो इसको बोलते हैं बेटा, जो 6 लिखा हुआ है बच्चे, ये इसको बोलते हैं अपर केस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं अपर केस। और अपर केस को ही हम एक्सपोनेंट भी कह देते हैं बच्चे, इसको हम पावर भी कह देते हैं बच्चे, इसको हम डिग्री भी कह देते हैं बच्चे, इसको हम इंडेक्स भी कह देते हैं। यानी 6 हमारा यहाँ एक्सपोनेंट भी है, पावर भी है, बेस भी है, डिग्री, सॉरी बेस नहीं है, एक्सपोनेंट। 6 हमारा एक्सपोनेंट है, 6 हमारा पावर है, 6 हमारा डिग्री है, 6 हमारा इंडेक्स है, और 5 बेस है बच्चे। जो ये लिखा हुआ है बच्चे, इसको हम 5 को बेस कहते हैं। ये बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चे? अब देख लीजिए यहाँ पर, ये चैप्टर 4, ये मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी बच्चे। एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब क्या होता है बच्चे? हमने क्या किया, पावर का मतलब, एक्सपोनेंट मतलब बेटा उसी नंबर में उसी की मल्टीप्लाई। अब कितनी टाइम्स कर रहे हो आप देख लीजिए। जैसे मैंने किया 5 × 5 × 5 × 5 बच्चे, तो 5 की पावर बच्चे, 5 की पावर क्या है बच्चे यहाँ पर? अब देख लीजिए बच्चे, अब देख लीजिए यहाँ पर बच्चे, ये 5 की पावर 5 बार कर दी मैंने, तो 5 रेज़ टू पावर 5, 5 रेज़ टू पावर 5। जो अपर केस वाला है वो पावर कहलाएगा, नीचे वाला बच्चे बेस कहलाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये मिल रहा होगा 3125। अब देख लीजिए, जो ऐसी 4 को देख लीजिए, 4 की मल्टीप्लाई आपस में 3 टाइम्स करी, तो 4 रेज़ टू पावर 3। अब 3 को हम क्या कह देंगे? पावर कह देंगे, एक्सपोनेंट कह देंगे, इंडेक्स कह देंगे, डिग्री कह देंगे। 4 क्या है? हमारा बेस है। पढ़ेंगे कैसे बच्चे? 4 रेज़ टू पावर ऑफ 3, और ये 3 हमारा एक्सपोनेंट हो गया, 4 हमारा बेस हो गया। और इसी नोटेशन को हम कह देते हैं बच्चे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी नोटेशन को बच्चे हम कह देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 4 रेज़ टू 3 ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी बच्चे। समझ में आया आपको बच्चे? राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स बच्चे, एंशियंट टाइम हम क्या करते थे, नंबर को ऐसे लिख देते थे, तो पढ़ने में मुश्किल होती थी बच्चे। अब हमने क्या किया, जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है बच्चे, ये नंबर लिखा हुआ है 541,41,861। ये हमारे पास नंबर है बच्चे। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? यूजिंग ये पावर एंड वाला मेथड है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर ये देखिए 5 बच्चे, 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। तब हमने किया 5 × 1 से मल्टीप्लाई, 5 0 थे, 5 0 लगा दिए। अगला लिखा हमने 4 0 थे, 1 लिख के 4 × 1, 4 0 थे, 4 0 लगा दिए, प्लस फिर 1 था, 1 के बाद 3 डिजिट थी तो 3 0 लगा दिए। 1 के बाद 8 के बाद कितने थे? 2 डिजिट थे, 2 0 लगा दिए। 6 × 10 कर दिया क्योंकि 1 डिजिट, 2 × 1 कर दिया बच्चा। अब हमें इसे लिखना होगा ना, तो अब देख लीजिए 5 के पास कितने जीरो हैं, तो 10 × 10 8 × 10 रेज़ टू पावर 5 हो गया, क्योंकि ये 5 0 बच्चे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चे, ये आपके पास कितने हैं? 5 0 थे, इसलिए 8 × इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ऐसे आप यहाँ देखिए, इसके बाद आप देख लीजिए बच्चे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए बच्चे आपके पास, ये देखिए 4 0 थे तो हमने यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 4 कर दिया। यहाँ देखिए बच्चे 2 0 थे तो हमने 2 कर दिया 8 कर। यहाँ 1 0 था, आप 1 कर दिया। एक भी 0 नहीं था तो हमने पावर 0 कर दी। ये बच्चे आपको समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख रहे हैं यूजिंग एक्सपोनेंट्स को करके। ये बच्चे आपको बात समझ में आ रही होगी,
अगला बच्चा आप देख लीजिए यहाँ पर, ये है हमारा बच्चे, याद रखना किसी की भी पावर ज़ीरो, कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी पावर ज़ीरो है, कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर होगा 1। कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसकी पावर ज़ीरो है तो आंसर आपका आएगा बच्चे 1। यानी 4 रेज़ टू पावर ज़ीरो इजकल टू 1, 1000 रेज़ टू पावर इजकल टू 1। ये बात समझ में आ गई होगी बच्चे आपको, है ना। अब बच्चे हम देख लेते हैं कंपेयरिंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बच्चे फर्स्ट केस देखो, बच्चे फर्स्ट केस क्या है, यहाँ पर बेस सेम है। फर्स्ट केस में बच्चे बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है। तो इस केस में बच्चे जो पावर बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। जब बेस सेम होंगे पावर डिफरेंट होंगी, जो पावर बड़ी होगी, अब देख लीजिए बेस सेम है 4 है तो पावर 17 जो बड़ी है 11 से, इसलिए 4 रेज़ टू पावर 17 ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा। केस 1 आपका ये हो गया। बच्चे समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होगा बच्चे कि यहाँ पर ना पावर सेम होंगी, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे पावर क्या है 8 है पावर, बट बेस अलग अलग है। तो बच्चे जो बेस बड़ा होगा वही आपका सवाल, वही आपका नंबर बड़ा होगा। इसलिए 6 रेज़ टू पावर 8 इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 8। बच्चे आपको बात समझ में आई होगी। ऐसी बच्चे आप यहाँ पर ही देखिए थर्ड केस में बच्चे आपके पावर भी अलग होगा, बेस भी अलग होगा। पावर भी अलग, बेस भी अलग। जैसे 7 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 4। तो हमने क्या किया बच्चे, 7 रेज़ टू पावर 3 सिंप्लीफाई कर लिया, ये आया 7 इंटू 7 इंटू 7। ये बच्चे आपका आ गया, यहाँ पे बच्चे एक 7 मिसिंग है, यहाँ पर ना ये 7 है, एक और 7 है। 7 इंटू 7 इंटू 7 आंसर आ गया आपका 343। ऐसे ही बच्चे आप देखिए 5 रेज़ टू 5 को हमने 5 टाइम किया 600। तो बच्चे आप देखिए 5 रेज़ टू 4 बड़ा है, क्योंकि आंसर भी बड़ा आ रहा है ना। तो ये तो आपका था बच्चे। अब नेक्स्ट देखिए जीके, जो आपकी बुक में गिवन है बच्चे। गूगल, ये टर्म कहाँ से ड्राइव है, द गूगल हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द गूगल से लिया गया। और 1 गूगल का मतलब बच्चे होता है 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 100, यानी 10 की पावर 100, तो उसे हम गूगल बोलते हैं। और जो हमारा ये गूगल वर्ड है यहीं से लिया गया। ये आपकी थी जीके टाइप की क्वेश्चन। उसके देखिए टर्म्स विद नेगेटिव बेसिस, ये बच्चे आपको याद रखना है। अगर जो बेस है अगर वो माइनस में और अगर जोड़े में यानी इवन टाइम है, जैसे यहाँ पर देखो 2 बार है, यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे जो बेस है वो माइनस का तो है पर इवन टाइम है, यानी 2 टाइम है, इवन टाइम है। अगर बेस इवन टाइम है मतलब पावर अगर इवन टाइम है, जो नेचुरल नंबर पावर है वो आपकी अगर इवन टाइम है तो बेस भले ही नेगेटिव आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। अगर पावर इवन टाइम है, पावर अगर इवन में है तो आप बेस क्या नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा। अब देख लीजिए सेकंड केस में बच्चे, अगर पावर आपकी ऑड है, अगर बच्चे पावर आपकी ऑड है, जैसे यहाँ पर सेकंड केस में देखिए पावर 3 है तो पावर जो ऑड है, चाहे आपका अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर ऑड में, तो आंसर हमेशा बच्चे नेगेटिव आएगा। ये याद रखना। जैसे यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ आपको, यही दोनों बातें यहाँ लिखी हुई हैं बच्चे। ये तो थी आपकी थ्योरी। अब बच्चे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 4A एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। थैंक यू।